एच.सी. वर्मा साउंड वेव। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव 2। साउंड वेव में हमने ऑब्जेक्टिव 1 और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वेव इन स्ट्रिंग भी हमने डिस्कस कर लिया है। ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 शॉर्ट आंसर वो सारे देख लें। आज हम ऑब्जेक्टिव 2 साउंड वेव एच.सी. वर्मा से डिस्कस करेंगे। देन काफी शानदार क्वेश्चंस हैं साउंड वेव के। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे यदि चले, व्हेन यू स्पीक टू योर फ्रेंड which of the following parameters have a unique value in the sound produced। जब कभी भी आप बात करते हैं किसी फ्रेंड के साथ तो कौन सा वो यूनिक पैरामीटर्स है, हैव अ यूनिक वैल्यू इन द साउंड प्रोड्यूस्ड। तो देखो, क्या आप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख सकते हो? नहीं। मैं बोलता हूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी अलग अलग समय पे अलग अलग निकलती है, यहां से सेम फ्रीक्वेंसी मैं बोल दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली वेवलेंथ, तो यदि हमने लिखा v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, तो देखो वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि वेव वेलोसिटी आपके बोलने पे डिपेंड नहीं करता। वेव वेलोसिटी सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेव वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट रहने वाली है सराउंडिंग में, तो वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी तो हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट, लेकिन फ्रीक्वेंसी बदल सकती है आपके मुंह से बोलने पे, अलग अलग समय पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी। दैट्स व्हाई वेवलेंथ विल आल्सो चेंज। वेवलेंथ भी बदलेगा, एम्पलीट्यूड भी बदलेगा, एम्पलीट्यूड भी बदलेगा। आपकी लाउडनेस, ये रॉन्ग आंसर है बेसिकली क्वेश्चन के हिसाब से। लाउडनेस के हिसाब से आपकी एम्पलीट्यूड भी ज्यादा कम, प्रेशर एम्पलीट्यूड आपका ज्यादा कम या डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड उसके हिसाब से बदलेगा। एम्पलीट्यूड भी, आप तेज बोलोगे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, धीरे बोलोगे तो आपका एम्पलीट्यूड अलग होगा। राइट? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। एन इलेक्ट्रिकली मेंटेन ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट विथ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग air increased but pressure remain constant, the sound produced will have। अब देखो, आपने ट्यूनिंग फोक से वाइब्रेट करना स्टार्ट किया तो लार्जर वेवलेंथ, लार्जर फ्रीक्वेंसी, लार्जर वेलोसिटी, लार्जर टाइम पीरियड। अब देखो, आपने क्या किया कि ट्यूनिंग फोक तो वही रखा है, और तकलीफ क्या किया आपने, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर दिया। सराउंडिंग का केवल टेम्परेचर आपने बढ़ाया है, ट्यूनिंग फोक वही है, तो लार्जर वेवलेंथ जनरेट होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं, दिस मस्ट बी कांस्टेंट, दिस मस्ट बी कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी यदि कांस्टेंट रहने वाली है तो यहां पे लिखा लार्जर फ्रीक्वेंसी, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। दूसरा, वेलोसिटी की बात करें तो इन दिस क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक, वेलोसिटी विल वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वेलोसिटी विल इंक्रीज। सो लार्जर वेलोसिटी इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन। अच्छा, वेलोसिटी बढ़ गया, in that situation wavelength should also increase, then only this will be constant। तो wavelength भी बढ़ेगा तो larger wavelength, this one is also correct। larger time period, देखो टाइम पीरियड ज्यादा नहीं होगा क्योंकि आपका ट्यूनिंग फोक का जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है वही होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है ना, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई टाइम पीरियड विल आल्सो कांस्टेंट। सो ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग ऑर्गन पाइप इज 200 हर्ट्ज। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो हो सकता है कि बोथ एंड ओपन हो या वन एंड क्लोज वन एंड ओपन हो, दोनों ही हो सकता है। तो पहला हम मानते हैं बोथ एंड ओपन, और दूसरा हम यहां पे मान रहे हैं वन एंड क्लोज एंड वन एंड ओपन। तो यहां पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है न्यू नॉट इज इक्वल टू, दिस फंडामेंटल वन, न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2L इंटू वी, और इसका जो फंडामेंटल होता है न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4L इंटू वी, ये होता है। और इसका जो वैल्यू दिया है कि ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये जो वैल्यू गिवन है, दिस वैल्यू इज 200। सो दिस मे बी द 200, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो दिया ही नहीं है ना कि बोथ एंड ओपन है कि बोथ एंड क्लोज है, सॉरी बोथ एंड ओपन है कि वन एंड ओपन वन एंड क्लोज है, ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो हम इसमें भी 200 हो सकता है, इसका भी 200 हो सकता है। यदि मैं फर्स्ट ओवरटोन लिखना चाहूं बोथ एंड ओपन का, तो फर्स्ट ओवरटोन इज बेसिकली 2/2L इंटू वी हो जाएगा, और ये वैल्यू आएगा 400 हर्ट्ज।
और वन एंड क्लोज वन एंड ओपन का मैं फर्स्ट ओवरटोन लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 3/4L इंटू वी, और ये वैल्यू हो जाएगा बेसिकली 3 इंटू 2 600 हर्ट्ज। तो देखो द फर्स्ट ओवरटोन इज 400 हर्ट्ज, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ओवरटोन जो है 400 या 600 दोनों ही हो सकता है। पक्की बात नहीं कि 400 ही होगा, 400 हो सकता है लेकिन नहीं भी तो हो सकता है। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। द फर्स्ट ओवरटोन मे बी 400, यस मे बी 400, और वो भी कब होगा 400? जब बोथ एंड ओपन होगा। दूसरा पार्ट, सी पार्ट देखें इसमें, सी द फर्स्ट ओवरटोन मे बी 600, मे बी 600, दिस इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि यदि वन एंड क्लोज वन एंड ओपन है तो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी 600 हो सकती है। सी इज ऑल्सो करेक्ट। अब बोल रहा है कि 600 हर्ट्ज इज एन ओवरटोन, ये कोई ना कोई ओवरटोन पक्का होगा ही होगा। तो इसमें तो पक्की बात है ही है। देख लेते हैं इसमें, इसका यदि मैं सेकेंड ओवरटोन लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 3/2L इंटू वी, और ये वैल्यू आ जाएगा 600 हर्ट्ज। तो देखो 600 हर्ट्ज कोई ना कोई ओवरटोन तो है ही है, चाहे वो बोथ एंड ओपन हो या वन एंड ओपन हो, वन एंड क्लोज हो। तो ऑप्शन बी सी डी ऑल थ्री आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। A source of sound moves towards an observer, ये एक अपना ऑब्जर्वर है और यहां पे सोर्स है जो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड, ऐसा नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, किसी की भी फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज, गलत हो गया। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम इज इंक्रीज्ड, ऐसा भी नहीं होगा। देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड किसी के मोशन से डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट सी द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन द मीडियम टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर इज डिक्रीज, इस पे हम आएंगे। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज इंक्रीज, देखो पार्टिकल के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड नहीं बदलेगा, इट विल नॉट। लेकिन वेवलेंथ में क्या तकलीफ हुई? देखो आपने लिखा v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, एक्चुअल में न्यू में किसी तरीके का रियलिटी में तो बदलाव नहीं होता है, वास्तविकता में बदलाव नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी तो पक्का नहीं बदला, नो चेंज, नो चेंज, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग। किसी के रिलेटिव मोशन पे वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ही नहीं करता। लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो ऑब्जर्वर है वो इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी महसूस करेगा, फील करेगा, एक्चुअल में इंक्रीज नहीं होगा। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड, एक्चुअल में इंक्रीज नहीं हुआ, दैट्स व्हाई ए इज रॉन्ग। जो ऑब्जर्वर है उसने फील किया इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्जर्वर फील करेगा डिक्रीज्ड वेवलेंथ आल्सो, देन ओनली दिस इज कांस्टेंट। एक बढ़ा है तो दूसरा घटेगा, देन ओनली दिस मल्टीप्लिकेशन शुड बी कांस्टेंट। जहां पे लिखा है द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन द मीडियम टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर डिक्रीज्ड, दिस इज द करेक्ट वन, ऐसा होगा। ठीक है, यस, ये घट जाएगा, ये डिक्रीज होगा, यस। ओके, सो दिस द फोर्थ वन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, a listener is at rest with respect to source of sound, साउंड का सोर्स, साउंड से लिसनर जो है रुका पड़ा है, दोनों आजू बाजू रुके पड़े हैं। अब क्या बोल रहे हैं? अ विंड स्टार्ट ब्लोइंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, ये है सोर्स और ये ऑब्जर्वर है और दोनों रुके पड़े हैं। तब तक हवा बहने लगी, मान लेते दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो, विंड का डायरेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट चेंज, कौन सा नहीं बदलेगा? देखते हैं। फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही बात है, नहीं बदलेगी फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी केवल और केवल सोर्स पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज, तो फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी। वेलोसिटी ऑफ साउंड, देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डू नॉट चेंज, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड तो बदल जाएगा, क्योंकि आपके पास पहुंचने में उसको ज्यादा समय लगेगा, तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज्ड। ओके, देखेंगे टाइम पीरियड भी नहीं बदलेगा। टाइम पीरियड देखो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी नॉट चेंज, तो टाइम पीरियड नहीं बदलेगा, तो दिस और करेक्ट आंसर। देखो टाइम पीरियड क्यों नहीं बदला? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है उसी से टाइम पीरियड का रिलेशन है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदला तो टाइम पीरियड भी नहीं बदला। अच्छा, व्हाट अबाउट वेवलेंथ? हमारे पास पता है हमें v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। तो यदि ये तो हो गया कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी चेंज हो गया, तो वेवलेंथ विल आल्सो चेंज। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है कांस्टेंट नहीं है, तो वेवलेंथ को भी कांस्टेंट
नहीं होना पड़ेगा, then only this will hold. This is the question of fifth. So thank you so much.